आज का विषय है बड़ी आंत और उसका शोधन। मेरे लेख अक्सर प्रकाशित होते रहते हैं, कई पेपरों में, कल पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उनमें से आज एक लेख है बड़ी आंत और उसका शोधन। आप देख सकते हैं नीचे भी दवा से तंग, आधुनिक परीक्षणों से परेशान एवं जीवन से निराश रोगों के लिए पंचकर्म योग, प्राकृतिक चिकित्सा, संपूर्ण आहार, प्राकृतिक आहार, संपूर्ण स्वास्थ्य दिया गया है। बड़ी आंत के बारे में बता दूं कि पहले तो एक पाचन प्रणाली, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बात बड़ी आंत और उसका शोधन की हो रही है। बड़ी आंत लगभग 5 फीट होती है, जिसमें जो बायोस्ट होता है, जो शरीर द्वारा त्याज्य होता है, भोजन में से सारे रस, आमाशय से लेकर के छोटी आंत तक जब शरीर अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद में बड़ी आंत में पतला मल पहुंचता है। उसमें से पानी अवशोषित करती, बड़ी आंत का काम है उसमें पानी को चूसना, पानी को अवशोषित करना, अब्जॉर्ब करना। पानी को अब्जॉर्ब करके मल को सेमी सॉलिड बना करके बाहर निकाल देना। जब तक मल क्रिया ठीक तरीके से संपन्न होती रहती है, बहुत कम समय में, जैसे गाय मल त्याग करती है, गोबर करती है, उसको कितना वक्त लगता है मैं समझता हूँ 5 से 10 सेकंड। इसी प्रकार जब मल क्रिया हमारी ठीक रहती है, आंतें हमारी सक्रिय रहती हैं और मल क्रिया ठीक रहने पर हमें भी उतने वक्त लगता है 10 सेकंड। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्वयं नित्य, आज भी अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो कितना, 10 सेकंड। बड़ी आंत में जब हमारा आहार विहार दिनों महीनों नहीं वर्षों तक खराब रहता है, तो भूख, पाचन, अवशोषण और उसके बाद मल विसर्जन। मल जब गया तो बड़ी आंत में मल पानी पहुंचा, तरल मल पहुंचा, उसमें से पानी को अवशोषित किया, सेमी सॉलिड बना करके मल को बाहर निकाल दिया। लेकिन जब आहार विहार गलत हो जाता है, जो वर्षों चलता रहता है, ऐसी स्थिति में बड़ी आंत मल को सही समय पर नहीं निकाल पाती। उसमें ज़रूरत से अधिक समय तक मल रुका रहता है और बड़ी आंत अपने स्वभाव के अनुसार उसमें से जहर को, विष को, गंदगी को भी चूसने लगती है। उसका काम तो चूसना जानती है, जो भी मिलेगा वो चूसेगी। तो अगर ताज़ा मल निकल जाता तो बात नहीं बनती, अगर मल रुक गया है तो उसमें चूसती रहती है। इसी लोगों को गांठें बन जाती है, मल बदबूयुक्त हो जाता है। इस पर जो लेख प्रकाशित हुआ, इसमें मैंने, लेख तो मेरा था लेकिन इसमें डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी को मैंने कोट किया था। उन्होंने अमेरिका का इसमें एक जिक्र किया है। डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी लिखते हैं कि अमेरिका के कई डॉक्टरों ने मलाशय, बड़ी आंत का मलाधारों में संचित मल के संबंध में खोज की। उन्होंने एक कर 284 लाशों की परीक्षा की। तो क्या पता चला, वे भिन्न भिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की लाशें थीं। डॉक्टरों ने उनकी बड़ी आंत की परीक्षा करके देखा, 284 में से 256 की बड़ी अंतड़ियाँ सड़े हुए मल से भरी पड़ी थीं। उनमें से किसी किसी की आंत फूलकर दोगुनी मोटी हो गई थी। डॉक्टरों ने उस मल की दीवारों को छुरी से तराशा, तब उन्होंने देखा उस मल के अंदर विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े कई प्रकार के कीड़े अपना घर बनाए निवास कर रहे हैं। किसी किसी घर में अनेक अंडे पाए गए। किसी किसी की आंत में कीड़ों ने घर बनाकर आंत की दीवार में घाव पैदा कर दिए थे। कई लोगों की आंतों में मल सूखकर स्लेट की तरह कठोर होकर चिपक गया था। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि मृत्यु के पहले तक इन सभी रोगियों का मल त्याग बंद हो गया था। ऐसी बात नहीं, अर्थात इतना होते हुए भी कुछ न कुछ मल निकलता रहता था। एक बार कई स्वस्थ व्यक्तियों का 90 घंटे के लिए पाखाना बंद रखा गया। देखा गया सबके अंदर विषक्रिया और उसके विभिन्न लक्षण उत्पन्न हुए हैं। उनमें भूख की कमी, पेट फूलना, अवसाद, बेचैनी, सिरदर्द, अनिद्रा
तथा चिड़चिड़ापन आदि लक्षण उत्पन्न हो गए थे। उनका श्वास दुर्गंधयुक्त और जीभ लेपावृत हो गई थी। उन सभी को एनीमा दिया गया और उसके 1-2 घंटे के अंदर ही उनकी स्वाभाविक अवस्था लौट आई। इसीलिए कहा जाता है कि कब्ज ही समस्त रोगों की जड़ है। बड़ी आंत में मल के रुकने और सड़ने से ऐसा कोई रोग नहीं जो न होता हो। अब बड़ी आंत का शोधन के बारे में बताता हूँ। आज आहार विहार सभी का दूषित है। अब मलतिया बिरला कोई होगा जो नियमों का पालन करता होगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमारे संपर्क में हैं या हमारी चिकित्सा में आए, उनकी मलतिया ठीक हो गई। और लोग बहुत ऐसे होंगे जो नियमों का पालन करते हैं, जो नियमित समय पर खाता है उसकी मलतिया ठीक होती है। जो बार बार खाता है, कहीं पर भी खाता है, कुछ भी खा लेता है, उसकी मलतिया निश्चित रूप से प्रभावित होगी ही। उसको जैसे तैसे थोड़ा बहुत तो मल निकलता रहेगा। लेकिन बड़ी आंत का शोधन जब मलतिया प्रभावित हो जाती है या कोई भी रोग हो जाता है, तब सबसे पहले हम बड़ी आंत का शोधन करते हैं। बड़ी आंत को ऐसा बनाते हैं जो दोनों समय मल को निकाल सके, निश्चित समय पर निकाल सके। बड़ी आंत शोधन के लिए नेचुरोपैथी में तो एनीमा कहा जाता है। डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी ने इसको डोष भी कहा है। आंतों का कुल्ला, मैं कहता हूँ आंतों का कुल्ला, जैसे कुल्ला मुँह में करते हैं, मुंह में कुचकुचा करके पानी को फेंकते हैं तो मुंह साफ होता है, ठीक वैसे ही आंतों का कुल्ला है। जब बड़ी आंत असमर्थ हो जाती है, मल को बाहर नहीं निकाल पाती, ऐसी स्थिति में आंत में पानी पहुंचाया जाता है, वो पानी अपने साथ में मल को भी बाहर निकाल ले जाती है। लेकिन पंचकर्म में बस्ती का विधान है। बस्त तो जो ब्लेडर की बस्त बनाई जाती थी, इससे रूढ़ नाम बस्त पड़ गया, वो अलग विषय है। तो बस्त कई प्रकार से दी जाती है। जो कल मैंने बताया था, निरूह बस्त और अनुवासन बस्त, 2 तरह की बस्तियाँ होती हैं, बस्त तैयार की जाती है। तो कायाकल्प केंद्र में कषाय बस्त का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कषाय बस्त का प्रयोग किया जाता है, हम चक्र चलाते हैं, उस चक्र में ही हो जाता है। कई बार चक्र में भी कुछ जोड़ना पड़ता है, उतने में आंतें क्लियर हो जाती हैं। पीछे से हम ऐसा आहार देते हैं जो शोधक आहार होता है, जो अंदर जाकर के आंत का शोधन ही करता है, आंत शोधन में सहयोगी बनता है। तो एक तो शोधक आहार हो गया, इधर शोधक चिकित्सा हो गई। तो बड़ी आंत का शोधन जब हो गया, बड़ी आंत बहुत बड़ी ड्रेन है, इतनी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रुकती है। बड़ी आंत का शोधन होते ही व्यक्ति को ताजगी मालूम होती है, स्फूर्ति मालूम होती है, आधा रोग लगभग उसका खत्म होने की ओर होता है। बड़ी आंत का शोधन समय समय पर लोगों को करा लेना चाहिए। उन लोगों को जिनका आहार विहार गलत है, जिनका आहार विहार सही है, व्यायाम समय पर करते हैं, निश्चित समय पर नियमित भोजी हैं, ऐसे लोगों को इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं, उनकी मलतिया ठीक रहेगी। लेकिन मलतिया जिसकी प्रभावित हो गई है, लगातार 2-4 दिनों तक, 8-10 दिनों तक जिनकी मलतिया प्रभावित रहती हो, ऐसे लोगों को आंत शोधन की आवश्यकता होती है। वे कहीं भी अपने बड़े शहर में हर जगह आजकल नेचुरोपैथ हैं, वहाँ पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। आंत शोधन के लिए नेचुरोपैथी से और पंचकर्म से अच्छी कोई भी विधा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।